ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाला जो संकट अभी आ रहा है वो सबसे बड़ा संकट पानी को लेकर के ही है। और दुनिया में अनेक देशों का पानी जो पेयजल है वो समाप्त हो चुका है। अभी जो बात कर रहे थे कि दुनिया का पहला शहर केप टाउन था जिसके नीचे का पानी खत्म हो गया, और भारत का पहला शहर चेन्नई है जिसके नीचे का पानी खत्म हो गया, और दूसरा शहर हिमालय की गोद में बसा हुआ शिमला है जिसके नीचे का पानी चला गया। और देश के ऐसे 26 जो ब्लॉक अभी बताए हैं उसमें से हो सकता है हमारे सहारनपुर के ऐसे कई गांव हो जाएंगे जिनके नीचे का पानी चला जाएगा। और खुश तो हम बहुत हो रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़े बड़े डैम बन गए हैं। ये जितने भी हम डैम बनाते जाएंगे ये सब समस्याओं के तात्कालिक उपाय हैं, स्थायी उपाय नहीं है। ये तात्कालिक उपाय है। जितना पानी धरती के ऊपर भरा रहेगा उतना ही ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा मिलेगा, उतनी ही गर्मी बढ़ेगी, ठंडक नहीं बढ़ेगी। और इसलिए हमारे पूर्वजों ने जितने आवश्यक थे उतने तालाब बनाए, उससे ज़्यादा कुएं बनाए, उससे ज़्यादा बावड़ियाँ बनाई, उससे ज़्यादा कुंडियाँ बनाई, ताकि सूरज के उससे बचे रहे। और उसके भी आसपास पेड़ पौधे लगाते, और उसमें भी पश्चिम दिशा की तरफ ज़्यादा पेड़ लगाते, क्योंकि 12 बजे के बाद सूर्य से सबसे ज़्यादा पानी का और शोषण होता है। तो हमारे पूर्वज तो बहुत समझदार, वो इतना जानते थे, इतने वैज्ञानिक थे कि एक एक उनके जीवन का एक एक जो वो पर्यावरण संरक्षण के लिए होता था। धरती को माँ मानते थे, सुबह उठते से प्रणाम करते थे। तालाब में मैंने अपने दादाजी को देखा, तालाब में कुएं में जाने के पहले वो या तो रेत या कचरा निकाल करके पहले बाहर फेंकते थे, फिर उसका पानी का उपयोग करते थे। वो पढ़े लिखे नहीं थे। गाय चराने में साथ में जाते थे तो कोई भी ऐसा पेड़ दिखा आम का इस प्रकार का तो कहीं से भी करौंदी का कांटा करके उस पर लगा देते ताकि कोई गाय वगैरह नहीं खाए। उनको कोई नहीं था, लेकिन वो इतना जानते थे कि क्या करना क्या नहीं करना। तो हमारे पूर्वज जो ने हमको इतना बड़ा सब भरा पूरा दिया था, बहती नदियाँ दी, इतने बड़े बड़े जंगल दिए, 7 बड़े बड़े अरण्य दिए, दंडारण्य, निमिषारण्य, वेदारण्य, ब्रह्मारण्य, धर्मारण्य, 7 अरण्य हमारे देश में। ये हमारे पूर्वजों ने हमको दिए। इतनी बहती नदियाँ हमको दी, 30-40 फुट में पानी दी। हम सब लोगों ने 15-15, 20-20 फुट में पानी देखा है, नदी बहती हुई देखी है, इसमें छलांगे कूदे हम लोग सब लोग। लेकिन हमने अपने जीते जी अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। और इसे ये चिंता करने का और चिंतित होने का समय है। और जब भी ऐसा समय आता है तब दुनिया के लोग उसको चेताने के लिए कोई ना कोई दिवस बना देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि वाटर डे, चिंता कीजिए पानी को लेकर, चिंता कीजिए पानी को लेकर कि अब दुनिया में पानी बचा नहीं। और वर्षा का जो जल है, जैसा कहा राम गोपाल जी ने कि बह के चला जा रहा है। और जैसा सर ने अभी बताया कि जमीन इतनी कठोर हो चुकी है कि अब वो पानी पी नहीं रही है। जैसे वो मनुष्य बहुत बीमार हो जाता, मुँह से भी पानी नहीं पी पाता, कुछ नहीं कर पाता, तो उसको फिर स्लाइन लगानी पड़ती, बॉटल चढ़ानी पड़ती कि अंदर कुछ ना कुछ तो भेजो। तो ये जो आप बोल रहे रिचार्ज साफ्ट, सोक पीट, ये सब उसको बॉटल लगाने का काम है कि धरती को तो जिंदा करें हम। वो धरती मर रही है इस समय, धरती की हालत खराब है, इसलिए उसको हम जिंदा करें, उसके अंदर वर्षा का जल भेजें, क्योंकि उसकी अब खुद की क्षमता नहीं बची है कि उसके अंदर पानी चला जाए। हमने सब पक्का बना दिया, खेत की बेड़े खत्म कर दी, कठोर हो गई लगातार खेती करते करते हमारी जमीन, और इसलिए पानी जा नहीं रहा। और पानी हम लगातार ले रहे हैं, 100% से भी ज़्यादा पानी हम सहारनपुर ब्लॉक में 106% पानी निकाल रहे हैं। मतलब हर साल जो गिरता है उतना तो निकाल ही रहे हैं, उसके बाला भी 6% पानी और ज़मीन का निकाल। ये फिक्स डिपॉजिट है। बैंक में व्यक्ति फिक्स डिपॉजिट करता है, काय के लिए करता है? जब कोई आपात स्थिति आएगी तब हम उसका उपयोग करेंगे। सामान्यतः आप इतनी एफडी तोड़ाता नहीं, संकट से निकल जाता है, सब करता है, लेकिन होती हुई स्थिति आ गई कि नहीं अब तो लड़की की शादी करना है, तब तो जरूरत पड़ेगी, तब करता है। तो ये पानी उस समय के लिए था, आपात स्थिति के समय, जब कभी अकाल पड़े, लगातार 10 साल 15 साल 20 साल पानी नहीं गिरे, ऐसी स्थितियाँ आती रहती है, तो उस समय हम धरती के पानी का उपयोग करेंगे। लेकिन और ये पानी लाखों करोड़ों वर्षों में धरती के अंदर गया हुआ है, बूंद बूंद करके। जैसे उन्होंने कहा कि बेलास्टिक हमारे यहाँ पर जो परतें हैं
जो ब्लैक स्टोन है वो हमारे अंदर पानी नहीं जाने देता वर्षा का, और केवल 50-60 फुट तक ही पानी जाता है वर्षा का जल, उसके नीचे जाता नहीं। उसके नीचे फिर पानी जो गया है वो करोड़ों वर्ष, जैसे हमारी कई बार छत लीकेज हो जाती है सीमेंट की, तो एक एक बूंद पानी टपकता रहता है, तो इसलिए एक एक बूंद पानी लाखों करोड़ों वर्षों में धरती के अंदर गया, वो पानी है जो हम यूज कर रहे हैं। 100 फुट के बाद फिर हम 200 फुट तक, फिर 2 साल तक चलता है, फिर 300 फुट, फिर 2 साल तक चला, फिर 400 फुट, ऐसे धीरे धीरे हम उसमें छेद करते जा रहे हैं, और परत दर परत जो पानी भरा है लाखों वर्षों का वो खाली करते जा रहे हैं, और उसमें पानी वापस जा नहीं रहा, जैसा भी बताया अपने वैज्ञानिक महोदय ने कि भर नहीं रहे उसको खाली खाली करें। एक तो उसका उपाय हमको सोचना पड़े, लेकिन गंदा पानी भर नहीं सकते उसमें, नदी का पानी सीधा डाल नहीं सकते, सीधा पानी उसमें अंदर डाल, अगर भूगर्भ का जल अगर गंदा हो गया तो फिर तमाम प्रकार की बीमारी पैदा होगी, इसलिए उसको स्वच्छ करके डालना। इसका उन्होंने तरीका बताया था कि कैसे हम उनको अंदर सॉफ्ट बना करके डालना है, जैसे सोकपीट बना करके अंदर डालना। तो एक तो उपाय इस क्षेत्र का ये है। दूसरा, भूगर्भ का जल हमको कम से कम लेना पड़े, उसके लिए छोटे छोटे तालाबों की रचना, खेत तालाब जो योजना मध्य प्रदेश सरकार की, इस साल 50,000 तालाब मध्य प्रदेश सरकार बनाने जा रही है किसानों के लिए। आप अगर खेत तालाब आपको चाहिए तो आपको सरकार खेत तालाब दे देगी, उसके लिए पूरा अनुदान भी देने के लिए तैयार है, खुदवाने के लिए भी तैयार है। तो इस दृष्टि से हमको भूगर्भ का जल कम से कम उपयोग करना पड़े, उसके लिए वर्षा का जल संरक्षित करें, इसका हम उपाय करें। सबसे पहले मैंने जब अपने खेत में तालाब बनाने के बाद सबने मना किया, क्यों ज़मीन खराब कर रहे हैं, नहर आने वाली है। हमने कहा नहर जब आएगी तब आएगी। 1 बीघा ज़मीन में हमने तालाब बनवाया, और उसके कारण आसपास के 10-12 कुएँ भी रिचार्ज होते हैं, और मेरी पूरी 40 से 50 बीघा ज़मीन जो है उससे पूरी सिंचित भी होती है, और वर्षा का जल जो उसके अंदर जाता है, और उसके कारण हमारे कुएँ आसपास के जितने भी है वो भी भरे रहते हैं, अभी भी भरे हुए। तो ये उदाहरण है, हमने खुद ने अपना काम किया। आपने तो गाय के बारे में बताया, मैं जब भारत भारती 97-98 में गया था, तब वहाँ पर शहर से कैंप लगते हैं, संघ शिक्षा वर्ग OTC लगती है, तब शहर से टैंकर बुलाते थे। वर्षा पर्याप्त होती थी उस समय भी, लेकिन टैंकर से पानी आता था, पानी था नहीं। लेकिन हमने धीरे धीरे वहाँ पर पेड़ पौधे लगाने प्रारंभ किए, 1 दशक 1.5 दशक तक लगातार गौशाला प्रारंभ की, और आज स्थिति ऐसी है कि जब बैतूल में पानी की कमी होती है तब हमारे यहाँ पर टैंकरों की लाइन लगी रहती है। हमारे यहाँ 30 फुट पर पानी भरा हुआ है, कोई भी बोर 100 फुट से गहरा नहीं है। 30-40 फुट के हमारे पास जो 3 कुएँ हैं, जिसमें 7.5 आसपास की मोटर 24 घंटे मई जून के महीने में भी चलती है। तो ये स्थिति, तो ये हमारे करने से, छोटे छोटे काम करने से वर्षा का जल केवल हमको रोकना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी पानी है वो कुल मिलाकर के 80-85 दिन गिरता है। साल भर में हमारे यहाँ पर जो पानी गिरता है वो 80-85 दिन गिरता है, और उसमें भी उसका भी 90% पानी केवल 10 दिन में गिर जाता है, वो तेज बारिश होती है। तो ये 8-10 दिन 15 दिन की बारिश है हमारे यहाँ पर, उसमें हम पानी को रोकने के कैसे उपाय करें। जैसा पंकज जी ने कहा कि हम शहर में इस प्रकार के सोकपीट बनवाएंगे, घर घर में इस प्रकार के सोकपीट बनवाएंगे, हर घर अपना पानी खुद पैदा करें, हर व्यक्ति पानी की स्वयं, जैसे हम सब खेती करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि पानी की भी हमको खेती करना पड़ेगी। जो संवर्धन शब्द है उसी के लिए, पानी को बढ़ाना मतलब धरती के अंदर पानी डालना। हर एक घर की जो छत होती है वो 1000 फुट की लगभग होती है, और वर्षा काल में 1 से 1.5 लाख लीटर पानी हर घर की छत पर गिरता है, उतना पानी, और उतना ही पानी 3-4 लोगों के परिवार को साल भर लगता है। एक दिन में अधिकतम हम पानी का उपयोग करते हैं, वैसे तो 60 लीटर करना चाहिए अगर अनुशासन पूर्वक करते हैं, लेकिन 100 लीटर मान लिए जाए तो भी हम 1 माह में 3000 लीटर पानी, और एक व्यक्ति पूरे 12 महीने में 30 से 35 हज़ार लीटर पानी एक व्यक्ति को चाहिए। एक परिवार को 1-1.25 लाख लीटर पानी वर्ष भर में चाहिए, उतना पानी आपकी छत पर गिरता है। तो वो हमारे लिए तो था, हमने उसका मोल समझा नहीं, हमने उसको बहा दिया, पक्का करके, आंगन पक्का सब पक्का करके उसको भेज दिया जहाँ से आया था वहीं पर। तो इसलिए पानी की समस्या खड़ी हुई, और हमारी सारी अपेक्षाएं सरकार से, बड़े बड़े डैम बन गए हैं, लेकिन भूजल स्तर लगातार गिरता जा रहा है, क्योंकि हम जो पानी रोकते हैं वो पानी 500 मीटर से 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। आप यहाँ पर पानी रोकेंगे, कोई सोकपीट बनाएंगे, तालाब बनाएंगे, तो 500 मीटर से 1 किलोमीटर अधिकतम, उसके बाद चट्टानों में, और इस प्रकार का अंतर आ जाता है कि पानी उसके बाहर जा ही नहीं पाता है। जैसे फिक्स हमारे यहाँ पर भूगर्भ संरचना इस प्रकार की है कि बहुत दूर तक पानी जाता नहीं है।
यदि हमारा पानी हम रोकेंगे तो वो हमारे ही पास रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। हाँ, पड़ोसी का भला तो होगा, इतना तो होगा उसमें, लेकिन हमको ये इतना विचार हमको सबको करना पड़ेगा। इस दृष्टि से हम अपनी जगह का, विश्व की जो चल रही है दुनिया में सारी वो अलग है, हम अपने गांव की, अपने घर की, अपने बस्ती की, अपने नदी की चिंता करें तो दुनिया की सारी चिंता अपने आप हो जाएगी। जितनी भी प्रकार की ये समस्याएं हैं, ये वर्षा जल के संरक्षण के नहीं होने के कारण हो रही है। और इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति की जवाबदारी, इसके बाद खेत है वो अपने खेत में मेड़ बनाए, वो अपने खेत के मेड़ पर पेड़ लगाए, वो अपने खेत के पेड़ पर खंती खोदे, अपने पास में कोई ऐसी ऊंची नीची भूभाग है तो उसमें खंतियाँ खोदे, कंट्रोल टेंच बनाए, पेड़ पौधे लगाए। और विशेषकर जैसा अभी सर ने कहा कि हम त्रिवेणी लगाए, हम पंचवटी लगाए, हम जितने खीरी वृक्ष है वो लगाएं जो लंबे समय तक चलने वाले हैं, क्योंकि यही पेड़ जो है पहले पानी पीने का काम करते थे। और बाद में हमको नदियाँ क्यों बहती थी, हिमालय से बहने वाली नदियाँ तो बर्फ के कारण बहती है, लेकिन नर्मदा जी क्यों बहती थी, ताप्ती जी क्यों बहती थी, काली सिंध क्यों बहती थी, क्योंकि इसके किनारे कई क्षेत्र में मीलों तक घने पेड़ थे और वो पेड़ बरसात में पानी पी लेता है। बरसात में पेड़ जो है वो कई गुना ज़्यादा पानी पी लेता है। उसको मालूम है कि वो हमारा जैसा नहीं है, वो समझदार है पेड़, तो उसको मालूम है कि साल भर पानी नहीं आएगा तो पी के रख लेता है, ज़्यादा पी लेता है, फिर वही जड़ से बूंद बूंद छोड़ता है, वही नदी में आता है, उसी से नदियाँ बहती रहती हैं। हमने पेड़ खत्म कर दिए, नदियाँ सूख गई। तो इसलिए चिंता हमको करना पड़ेगी सभी प्रकार से। जो जो गलती हमसे हुई है उन गलतियों के को कैसे शुरू हुई थी उसी में जाकर के फिर हमको सुधार करना पड़ेगा। और इसलिए वही पेड़ पौधे लगाना, वर्षा के जल का संरक्षण करना, पानी के प्रति संवेदनशील होना, पानी का जितना चाहिए उतना ही उपयोग करना, पानी का दुरुपयोग हम नहीं करें, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा, दूध से भी ज़्यादा महंगा हो रहा है, कुछ दिनों बाद घी से भी ज़्यादा महंगा होने की स्थिति आने वाली है, फिर भी पानी मिलेगा नहीं। आज भी दुनिया की आधी जनसंख्या को शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध नहीं है, गंदा पानी पी रहे हैं। और ये जो पानी आ रहा है बाजार से, बाकी सब जगह से, हमारा स्वास्थ्य खराब करने वाला है। मिनरल पानी के नाम पर जो हमको जिस प्रकार का पानी पिलाया जा रहा है, हमारी आंतें खराब हो रही है, कैंसर हो रहे हैं अनेक प्रकार के। फिर जिस प्रकार की हम खेती कर रहे हैं उससे पानी लगातार दूषित होता जा रहा है। तो ऐसे में हमारा स्वस्थ रहना, हमारा और मनुष्य का जीवन जो है वो कठिन होता जा रहा है। हर व्यक्ति जो है वो किसी न किसी बीमारी से और किसी न किसी रोग से ग्रस्त होता जा रहा है। और इसलिए जल हमारे शरीर में 75% है, जितना धरती में बाहर है उतना ही हमारे अंदर है। सबने पंच तत्व की चर्चा की ना, ये पंच तत्व जैसा रहेगा, क्योंकि उसी से हमारा शरीर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, बाबा तुलसीदास जी का पंच रच दिया आदिम शरीर, उसी से हमारा शरीर बना है। इसलिए बाहर जैसा है वैसा ही हमारा शरीर है।